आगरा के खेरागढ़ में 2 अक्टूबर दशहरे के दिन दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान उटगन नदी में डूबे 12 युवकों के शव 5 दिन के लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बरामद हुए। बुधवार को ऑपरेशन उटगन की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने बताया कि यह उनके जीवन का सबसे कठिन भावनात्मक बचाव अभियान था। ऑपरेशन उटगन एक रणनीतिक युद्ध की तरह चलाया गया। जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने कलेक्ट्रेट चैम्बर में खेरागढ़ क्षेत्र के कुसियापुर डुंगरूवाला गांव के पास उटगन नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान दुखद घटना में 13 युवक डूब गए थे, जिसमें एक युवक को तत्परता से बचा लिया गया था। शेष 12 मृतक लोगों के शवों की प्राप्ति हेतु चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन उटगन के संबंध में मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी ने ऑपरेशन उटगन के संबंध में कहा कि यह मेरे जीवन का सबसे कठिन और भावनात्मक बचाव अभियान था। यह अभियान प्रशासनिक दृढ़ संकल्प, तकनीकी विशेषज्ञता और मानवीय संवेदना का उदाहरण है। ऑपरेशन उटगन में नदी की गहराई, तेज बहाव और मिट्टी की परतें ऑपरेशन को बेहद जटिल बना रही थी। कई असफल प्रयासों के बाद ऑपरेशन उटगन को एक रणनीतिक युद्ध की तरह चलाया गया, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञता को भी जोड़ा गया। अगले दिन माननीय सूचना सीएम ऑफिस, ऑनरेबल सीएम ऑफिस को भी बताया गया और माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी आ गए एंड सब लोग माननीय जनप्रतिनिधिगण भी आ गए थे। अगले दिन हमारे जो प्रभारी मंत्री जी हैं वो भी मौके पे पहुंच गए थे, वो भी ऑपरेशंस देख रहे थे। बहुत देर तक बैठे हुए थे, 4-5 घंटा बैठे हुए थे स्पॉट पे ही। तो ये एक चैलेंजिंग ऑपरेशन था बिकॉज कि जो ड्राइवर्स जा रहे थे अंदर उनको कुछ मिल नहीं रहा था जहाँ वो काम कर रहे थे, तो लगभग सारे प्रयास करने लगे। साथ ही पड़ोसी जनपद भरतपुर, करौली, धौलपुर के जिलाधिकारियों से तत्काल संपर्क कर नदी में पानी न छोड़ने पर रोक लगवाई गई। साथ ही सिंचाई विभाग, पंचायत विभाग और नगर विकास तथा अन्य विभागों के साथ स्थानीय ग्रामीणों की मदद से जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए एक अस्थायी मिट्टी का तटबंध बनाया गया, जिससे जल स्तर में कमी आई। ये भी सोच तो फिर इसके बाद देन क्योंकि पानी भी था तो देन उस समय जिस दिन ये घटना हुई अगले दिन तत्काल फिर डीएम भरतपुर, डीएम करौली, डीएम धौलपुर दोनों से मेरी पर्सनली वार्ता करके उनको रिक्वेस्ट किया गया कुछ समय के लिए, 24 घंटे के लिए या 48 आवर्स के लिए पानी जो हमारे इधर उटंगन है उधर पार्वती बोला जाता है, भरतपुर में गंभीर नदी बोली जाती है, करौली जिले में। इसे रिक्वेस्ट करके गेट बंद करने का रिक्वेस्ट किया गया ताकि पानी हम कम कर सकें। जिलाधिकारी ने बताया कि सेना, एनडीआरएफ की स्पेशलिस्ट, स्कूबा डाइव और गोताखोर की टीमें लगातार कार्य में जुटी रहीं, लेकिन शुरुआती प्रयासों में कोई नतीजा नहीं निकलने पर मर्चेंट नेवी के विशेषज्ञों को सलाह ली गई। मेटल रॉड्स, प्रेशर पाइप्स और कंप्रेसर एयर तकनीकी का उपयोग किया गया, जिससे नदी की तलहटी तक पहुंच बनने से शव की प्राप्ति हुई। यह एक कारगर तकनीक सिद्ध हुई और दिनांक 7 अक्टूबर को कुछ ही अंतराल में नदी से सभी शवों को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया। साय 6:10 ऑपरेशन उटगन अंतिम रूप में मृतक हरेश के शव की प्राप्ति के साथ पूर्ण हुआ। डिस्कशन में ही ये हुआ कि क्योंकि फावड़े से हम मिट्टी निकाल रहे हैं तो मिट्टी उधर ही रह रहा था, तो उसको हम ज़्यादा डीप तक जा नहीं पा रहे थे। एक जो कंप्रेसर मशीन होती है, एयर होता है, उसको इस्तेमाल करते हुए उसको पहला बॉडी हम सफलता मिली। आज तारीख 8 है, 7, 6, 5 की शाम को पहली सफलता में उसको यूज़ करने के एक आधा घंटे के बाद, क्योंकि रात को ऑपरेशन हमने इसलिए बंद करना पड़ा कि रात को बॉडी निकलेगी तो फिर ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, तो रात को ऑपरेशन सस्पेंड करके फिर 6 तारीख सुबह किया। 6 तारीख को हम इसी तरह से दो सफलता मिली। उसके बाद कल 4 की सफलता मिली। कल आखिरी बॉडी है लगभग 6, 5 और 10 के बीच में मिल गई। उन्होंने आगे बताया कि कुछ शव गाद की परतों के नीचे दबे हुए पाए गए, जिन्हें निकालने के दौरान आधुनिक सावधानी बरतनी पड़ी। यह अनुभव मेरे लिए प्रशासनिक जीवन का सबसे कठिन परीक्षा रही। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जिला प्रशासन से लगातार ऑपरेशन उटगन के दौरान लगातार रेस्क्यू की प्रगति का जायजा लिया जा रहा था तथा मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा ऑपरेशन उटगन में हर संभव मदद व सहयोग किया गया। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री की ऑफिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी, सूचना ली जा रही थी, माननीय प्रभारी मंत्री जी भी ले रहे थे, माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी भी मौके पे ही थे। जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय जनता व ग्रामीण जनों के ऑपरेशन उटगन में दिए गए अभूतपूर्व सहयोग के लिए भी जनपद के समस्त प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया बंधुओं के सकारात्मक सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
2 दिन पहले अंकित खंडेलवाल जो नगर है साहब उनको बुला लिया गया कि उनके पास भी, क्योंकि वो सब ड्रेनेज सिस्टम्स का वो सब उनको जानकार रहती है सर्फिंग का, तो उनको भी बुला के एक टीम और इरिगेशन डिपार्टमेंट, पंचायत राज विभाग, ये सब एक टीम के एफर्ट की तरह काम करके गाँवों ने भी मदद किया, तो ये हम बॉडी को रिट्रीव कर सकें। इट वॉज वेरी चैलेंजिंग ऑपरेशन, पहली बार ऐसे सिस्टम को यूज़ किया गया। वहीं उन्होंने जनपद के जनपदीगण, सांसदगण, सभी एसडीएम, एडीएम, नगर आयुक्त, पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त, पर्यटन मंत्री एवं ऑपरेशन उटगन में शामिल होकर अपना योगदान देने वाले व्यक्तियों को रेस्क्यू ऑपरेशन का हर संभव सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।